धूम धड़क्के के साथ पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज। पीएसएल के 10वें सीजन की रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में इफ्तिताही तकरीब। फ्लाइंग बैंड के जरिए ट्रॉफी की मुनफरिद एंट्री। लेजेंडरी गुलकारा आबदा परवीन ने सूफियाना कलाम से सहरदारी किया। पॉप आइकॉन अली जफर ने मुख्तलिफ जबानों में अपने मशहूर गीत सुनाकर माहौल गरमाया। नौजवान पॉप बैंड यंग सेंटर्स ने धमाकेदार परफॉर्मेंस। अली जफर, इब्रारुल हक और नताशा बेग ने ऑफिशियल सॉन्ग पेश करके खूब दाद समेटी। मकामी स्कूल के बच्चों ने कौमी तराना पढ़ा। हमजा अली अब्बासी और जैनब अब्बास की मेज़बानी का अंदाज भी सबको पसंद आया। इख्तिताम पर आतिशबाजी के शानदार मुजाहरे से आंखें खैरा। पाकिस्तान सुपर लीग के इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड की लाहौर कलंदर्स को 8 विकेटों से शिकस्त। 140 रन का हदफ 18वें ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया। कोलन मंडरो के धुआंधार 59 रन, सलमान अली आगा 41, साहिबजादा फरहान ने 25 रन बनाए। लाहौर की जानिब से अब्दुल्ला शफीक 66 रन बनाकर नुमाया रहे। कलंदर्स के साथ बल्लेबाज डबल फिगर में ना पहुंच सके। इस्लामाबाद यूनाइटेड के जैसन होल्डर 4 विकेट लेकर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। शहबाज शरीफ दौरा बेलारूस मुकम्मल करके लंदन पहुंच गए। बेलारूसी हम मनसब ने रुखसत किया। वजीर आजम ने कहा, दौरा बहुत कामयाब रहा, माशी ताउन बढ़ेगा। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेलारूस के सदर ने कहा, दौरे से दो तरफा ताल्लुकात को नई जहत मिलेगी। पाकिस्तान से 1.5 लाख हुनरमंदों को बेलारूस भेजने पर इत्तेफाक किया गया। शहबाज शरीफ की बेलारूस के ताजरों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। दोनों मुल्क दिफा और तिजारत के शोबों में ताउन बढ़ाएंगे। इलेक्ट्रिक गाड़ियों और ज़राई मशीनरी की मुश्तरका तैयारी पर इत्तेफाक। मुख्तलिफ शोबों में ताउन और मुफाहिमती याददाश्तों के तबादले। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने ऐवान सदर में पौधा लगाया। ऐवान आज़ादी आमद पर शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी रोब सेहत निजी अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। ज़ाती मालिक डॉक्टर आसिम हुसैन के मुताबिक सदर ममलिकत का कोरोना टेस्ट मनफी आया, जिस पर उन्हें छुट्टी मिली। डॉक्टर्स ने सदर की मजीद फिजियोथेरापी जारी रखने का मशवरा दिया है। सदर को 1 अप्रैल को तबीयत की नासाजी पर निजी अस्पताल में दाखिल किया गया। अमेरिका से तामीरी मुज़ाकरात करने जा रहे हैं। अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर टैरिफ पर बातचीत के लिए जल्द पाकिस्तानी वफ्द अमेरिका जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, माशी इस्तेहकाम के लिए इक़दामात जारी है। जुलाई तक बिजली के बिलों में मज़ीद कमी पर काम जारी है। बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिलने के लिए प्रोग्राम तैयार। अमल दरामद के लिए उसे IMF के पास ले जाएंगे। टैक्स दहिंदगान के लिए ऐसा फॉर्म बना रहे हैं जो हर फर्द खुद भर सके। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी को सुप्रीम कोर्ट का जज लगाने का फैसला। एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास मुनक़िद हुआ। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस अली बाकर नजफी के नाम की अक्सरियत से मंजूरी दी। जस्टिस शुजात अली खान के खिलाफ ऑब्जर्वेशन हज़फ की गई। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर सिंध, जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर लांगू बलोचिस्तान से जुडिशल कमीशन के रुकन नामजद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज़ सदीकी, पिशावर हाई कोर्ट से जस्टिस रिटायर्ड शाकिरुल्लाह जान मेंबर जुडिशल कमीशन तैनात किए गए। कायम मकाम चीफ जस्टिस की जगह जुडिशल कमीशन के नए मेंबरान के तकर्री का फैसला हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने मसनूई ज़िहानत के इस्तेमाल पर गाइडलाइंस तैयार करने की सिफारिश कर दी। फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा, ChatGPT डीप सीक से अदालती इस्तेदाद कार को बढ़ाया जा सकता है। दुनिया में कई जजेस की जानिब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से फैसलों में मुआवनत का एतराफ़ किया गया। AI को फैसला लिखने, रिसर्च और ड्राफ्ट की तैयारी में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 बिलियन पाउंड केस की जल्द समाअत की दरखास्त दायर। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकील खालिद यूसुफ चौधरी ने दरखास्त जमा कराई। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया 190 मिलियन पाउंड केस की फौरी समाअत की जाए। पिछली बार कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। दरखास्त गुजार साबिक वज़ीर आज़म और सियासी इंतकाम की वजह से हिरासत में है। दरखास्त को नंबर अलाट कर दिया गया।
घरों में गाड़ियां धोने पर 10,000 रुपये जुर्माना किया जाए। लाहौर हाईकोर्ट का समाअत तदारक में रिसाइकलिंग प्लांट के बगैर सर्विस स्टेशन चलाने वालों को 50,000 जुर्माना करने का हुक्म। मेंबर जुडिशल कमीशन ने अदालत को बताया कि एक कार धोने पर 400 लीटर पानी ज़ाय होता है। पानी के ज़या को रोकने के लिए मसाजिद के इमाम को आगाही मुहिम में शामिल किया जाए। अदालत का एक कनाल से बड़े घर की वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बगैर मंजूरी ना देने का भी हुक्म। रिहायशी इमारतों में कमर्शियल सरगर्मियों की इजाज़त नहीं। LDA समेत दीगर मुताल्लिका इदारों से 16 अप्रैल को रिपोर्ट तलब कर ली गई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में घटाएं बरस पड़ी। लाहौर में बादलों ने खूब रंग जमाया। कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। मरी, ननकाना साहब, सराय आलमगीर में बरसात। एबटाबाद के सयाहती मकाम नथिया गली में बारिश के साथ यालाबारी। सवात में भी बादल बरसे। सिंध और बलूचिस्तान में शदीद गर्मी की लहर। शहीद बेनज़ीराबाद और महंजे दाड़ो में 12-44, सिबी में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बैसाखी मेले में दुनिया भर से आए सिख यात्रियों को जी आया नो। गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहिब में अमेरिका से यात्रियों के जत्थे का पुरतवाक इस्तकबाल। सिख यात्रियों ने अपनी मजहबी रसूमात अदा की। भारत से वाघा बॉर्डर के रास्ते 3,000 यात्री करतारपुर पहुंच गए। गुरुद्वारा सिरी पंजा हसन अब्दाल में 2008 से सिख यात्रियों के डेरे। यात्रियों का पाकिस्तानियों के मेहमान नवाजी और इंतजामात पर इजहार तशक्कुर। कभी दिल में था, कभी बाबे ननकाने साहब जाएंगे, तो आज हमारी तमन्ना पूरी हुई है। बहुत बहुत मुबारकां DC साहब को और पाकिस्तान भाइयों को। ईरान अमेरिका बराह रास्त मुज़ाकरात आज ओमान में शुरू होंगे। जौहरी प्रोग्राम पर होने वाले मुज़ाकरात में स्टीव विटकॉफ अमेरिका और अब्बास इराक़ची ईरान की नुमाइंदगी करेंगे। अमेरिका ने ईरानी तेल की गैर कानूनी फरोख्त रोकने के लिए नई पाबंदियां आयद कर दी। 30 बहरी जहाज़ों का नेटवर्क भी ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। ब्लू वर्ल्ड सिटी चक्री में मुल्क के सबसे बड़े नेज़ाबाजी के मुकाबले आज होंगे। 2 रोज़ा मुकाबलों की तैयारी मुकम्मल। फुल ड्रेस रिहर्सल। 1000 फुट लंबा मैदान तैयार। मुल्क भर से 300 नामवर घुड़सवार मैदान में उतरेंगे। थर जीप रैली 2025 का नगर पार्कर में आगाज। इवेंट का इफ्तिताही पीपल्स पार्टी के MPA कासिम सिराज सोमरू ने किया। रैली में 60 से ज्यादा गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। 2 खवातीन रेसर समेत मुल्क के नामवर ड्राइवर्स रेतली जमीन पर अपनी किस्मत आजमाएंगे। आज प्रोडक्शन कैटेगरी, 13 अप्रैल को प्रोफेशनल कैटेगरी की रेस होगी। 11 बाइक राइडर्स 40 किलोमीटर के अलग अलग ट्रैक पर बाइक्स भगाएंगे। और मचाती आबशारों और किलों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरत वादी खुरमग में बहारों का जोबन। जा बजा खुले फूलों और सर्स खेतों ने माहौल सहर अंगेज बना दिया। सियाह कहते हैं वादी खुरमग जैसी खूबसूरती कहीं और नहीं देखी।